ओडिशा को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल गई है और यह ट्रेन किस तरह से यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने पत्रकार अरुण कुमार दास जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। लंबे समय से रेलवे पर कवरेज करने वाले अरुण कुमार दास जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। मैं अभी आपका स्वागत करता हूं। आज पहली वंदे भारत ओडिशा के लिए मिला है, इसलिए ओडिशावासी तरफ मु आपन को स्वागत करुच्ची एवं संबर्धना जनाऊँगी जे यार विशेषत्व विषय में। ओडिशा को गोटे दरकार था, बहुत जरूरी था वंदे भारत। आज से रेलवे मंत्री पूरण कर अशेष अशेष धन्यवाद। दिस इज ए बिग डे फॉर रेलवे। आई मस्ट से दैट इन ओडिशा रेल हिस्ट्री दैट वंदे भारत इज बीइंग लिंक्ड फॉर पुरी टू हावड़ा एंड दिस आर ए लॉन्ग डिमांड that Puri, the pilgrimage city, should be always linked with Howrah and other cities, and this has been the right direction from the railway ministry to this direction. दरअसल साहब, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं। जब पुरी की बात करते हैं तो भगवान जगन्नाथ की बात होती है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो हावड़ा और पुरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ज़्यादातर हावड़ा से ही लोग आते हैं पुरी के लिए, जगन्नाथ मंदिर प्लस पुरी के समुंदर दोनों के लिए। द टूरिस्ट फ्लो फ्रॉम हावड़ा इज हेवी एंड दैट्स व्हाई दे थॉट दैट द फर्स्ट ट्रेन शुड बी लिंक्ड टू हावड़ा. Maybe later on they will link for the inside of Odisha, but this is very specific because Puri Jagannath Mandir always draws large crowd from Howrah and also from sea beach. So that's why they thought that this Howrah Puri will be the right decision. सर, एक और चीज़ है, अगर हम स्टेशनों की बात करें तो इसमें जो स्टॉपेज दिए गए हैं, जो उनको चुना गया है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? पूरी तरह सात स्टॉपेज दी गई है। पुरी से निकल के भुवनेश्वर में रुकेगी, भुवनेश्वर के बाद कटक के बाद भद्रक के बाद फिर बालेश्वर, ऐसे करके खड़गपुर, फिर जाके हावड़ा। तो ये हावड़ा के लिए है, लेकिन उड़ीसा के सारे स्टेशन में इसलिए रुक रही है, मेन स्टेशन कटक, भुवनेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केवंझर रोड, ताकि वहाँ के लोगों को भी इसकी फ़ायदा मिले। वो भी अगर पुरी आना चाहते हैं तो वो भी आ सके। और हावड़ा से पुरी कई ट्रेन है, 6-7 ट्रेन है, एक शताब्दी भी है, लेकिन ये ट्रेन 1 घंटा 25 मिनट कम समय में आपको पुरी पहुंचा देगी हावड़ा से। मतलब 1 घंटा 25 मिनट के सीधा फायदा यात्रियों को है। सर, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे थे कि इस स्पीड की अगर हम बात करें तो एक सवाल बार बार खड़ा होता है कि वंदे भारत कहते तो हैं सेमी हाई स्पीड, चलाते नहीं है, तो इस रूट पर मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगी? इस रूट पर मैक्सिमम स्पीड 130 तक आ सकती है, क्योंकि रूट में कुछ काम चल रहे हैं। वो काम पूरे हो जाने के बाद शायद 160 आ जाए, लेकिन ये दिस ट्रेन इज कैपेबल ऑफ रनिंग 160 kmph, बट द ट्रैक इज नॉट इक्विप्ड सो फार, बट दे आर वर्किंग ऑन इट। मे बी लेटर ऑन इट विल बी एलिजिबल फॉर 160 kmph, बट एट द मोमेंट आई थिंक मैक्सिमम स्पीड लिमिट विल बी 130 kmph। और किराए को लेकर अगर हम कहें तो किराया जो रखा गया है उसको लेकर क्या कहेंगे? किराया थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसके पीछे कारण है कि इसमें पैसेंजर एमिनिटीज़ को बढ़ा दिया गया है। खास करके इसका जो कैटरिंग सर्विस है और इसका जो अंदर की सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं मॉडर्न फैसिलिटीज है कि जो बाकी ट्रेनों में कम है। और इस ट्रेन की सुविधाएं खास करके उसकी टॉयलेट, हाइजीनिक, फूड और इंफोटेनमेंट, these are the number modern facility which has been provided in Vande Bharat for the first time. That's why they have increased the fare a little bit, so that passenger have the complete satisfaction or comfort ride and entertainment, all package have been given, so that passengers should not feel that I have been charged more. तो यहाँ पर आप समझिए, दास साहब लंबे समय से रेलवे की कवरेज करते रहे हैं, तो जब उड़ीसा में पहली वंदे भारत चलने जा रही है और यहाँ के लोगों में उत्साह देखते ही बनता है। उड़ीसा को आने वाले दिनों में और भी वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेंगी, लेकिन यह वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में खास है क्योंकि ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस उड़ीसा को मिली है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, पुरी।